लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता हो। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। बेकार का है ये जीवन, हो ऐसा कभी ना सोचो मन में। बेकार का है ये जीवन, खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर हो। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। लहू के ही द्वारा हो पवित्र स्थान में जाएंगे हम, उसके लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है मोड़ का तारा हो। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हम तो है यीशु मसीह के, ना ही हम खुद के ना दुनिया के। हम तो है यीशु मसीह के, हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू से हो। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार
देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता हो। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। 174 निकालेंगे, वचन संहिता 119 का 174 175 पढ़ेंगे हम जल्दी से थोड़ी जल्दी निकालेंगे। वचन संहिता 119 का 174 और 175 पढ़ेंगे। পড়িয়ে সিস্টার। হে প্রভু, হ্যাঁ। আমি চাই আপনি আমায় রক্ষা করুন। আপনার শিক্ষামালা আমাকে स्तुति করে। आमेन, हालेलुया। 55 75 भी पढ़ लीजिए। আমাকে বাঁচতে দিন এবং আপনার প্রশংসা করতে দিন প্রভু। আপনার বিধি যেন আমায় সাহায্য করে। लिखा, हे यहोवा मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ। मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूं। कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। वो दाऊद जिसने गोलियत को हरा दिया, वो दाऊद जिसका अभिषेक परमेश्वर ने किया इजराइल के ऊपर राजा ठहराने के लिए। हालेलुया। हम कहां पे हैं? हमारा जीवन कहां पे है? वो अभिलाषा कर रहा है, वो यत्न कर रहा है। और लिखा, हे यहोवा मैं तुझसे, किससे? तुझसे, किससे बोलिए ना, तुझसे। तुझसे एक शब्द मुझे याद आ गया, एक बात मुझे याद आ गई। लोग किसके चरणों में जाते हैं? साधु संत के चरणों में जाकर गिर जाते हैं, कहते हैं तू ही मेरा उद्धार कर सकता है। बाबा जी आप ही बताइए क्या नाम जपना है मुझे, कैसे मेरा उद्धार होगा? तो कहता है कोई कि अपनी पत्नी के साथ जाना, पानी पूरी खा लेना। हाँ कहता है, आप सुना ना, वो रामपाल को नहीं सुने आप? नहीं सुने बाबा? हाँ, और बहुत सारा चीज है। हे यहोवा मुझसे, मैं तुझसे उद्धार पाने की, किससे कह रहा है? वो परमेश्वर से कह रहा है। दाऊद कह रहा है परमेश्वर से, मैं तुझसे, प्रभु मैं तुझसे, किससे? तुझसे उद्धार पाने की उसे लालसा है। उद्धार, एक व्यक्ति जब पाप में रहता है ना, उसे लिमिटेशन कर लेता है, कह लेता है ओ प्रभु मैंने पाप किया, आज से मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गुनाह नहीं करूंगा और मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर। उसकी पाप, उसे तो लगता है कि एक मास्टर ने सिखाया जब तुम पापों को मान लोगे, गुनाहों को मान लोगे परमेश्वर के सामने, तेरे पाप जो है वो क्षमा किए जाएंगे। लेकिन जब वो दिखाने के लिए कह देता है हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया, ठीक है तो आज से मुझे विश्वास है तूने मुझे क्षमा किया, लेकिन बाद में फिर देखते तो फिर वही पाप में वो फंसा पड़ा है, फिर वही गुनाह में वो फंसा पड़ा है। हम किससे आंख मिचोले खेल रहे हैं? वो परमेश्वर से जिसने पूरे जहान को बना दिया। हालेलुया। कह रहा है तुझसे उद्धार पाने की, तुझसे, सिर्फ परमेश्वर, ओनली फॉर गॉड। जीसस इज अ नेम, जीसस, वो जीसस, वो यीशु है जिसे हम और आप कह सकते हैं प्रभु मुझे तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा है प्रभु। हालेलुया। तू मेरा उद्धार कर, तू ही मेरा उद्धार कर सकता है। हालेलुया। मुझे तुझसे अभिलाषा करता हूं, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं, सुखी हूं तेरी व्यवस्था से। उसकी व्यवस्था से दाऊद कहता है प्रभु मैं खुश हूं, आनंद हूं जो तू मुझे ठहराया, तू मेरे जीवन में जो लेकर आया है, मैं खुश हूं प्रभु जी। तो दाऊद कहता है खुश हूं, लेकिन मुझे सिर्फ उद्धार सिर्फ तुझसे ही मिल सकता है।
और कहीं नहीं मिल सकता प्रभु जी। 175 में लिखा, मुझे जिला, कहता है मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। क्या हो? सहायता हो, तेरे नियम। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मैं तेरी अधीन में, तो तेरी इच्छा के द्वारा मैं जीवन जीना चाहता हूं। मैं अपनी इच्छा के द्वारा नहीं, किसकी इच्छा? आपकी इच्छा के द्वारा मैं जीवन जीना चाहता हूं परमेश्वर। मेरी इच्छा मैंने जी कर देख ली है, जिया ना 20 साल 15 साल 10 साल जी लिया ना, वाह, कुछ इच्छा कुछ कार्य जो हमें उद्धार की ओर लेकर जा सकता था वो नहीं हुआ हमारे जीवन में। एक पाप में फंसा हुआ व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ, जब वो भाग रहा है तब परमेश्वर के सामने वो गिड़गिड़ा कर कह रहा है, प्रभु कि मुझे जिला कि मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो सहायता हो, सहायता हो उसके नियम से। और आगे लिखा, मैं खोई हूं भेड़ के समान भटका हूं, तू अपने दास को ढूंढ ले। ओ हालेलुया हालेलुया। कहता है प्रभु मैं भेड़ के समान भटक चुका हूं, तू मुझे ढूंढ ले, उसे कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, आज कई लोग मसीह में है, कई लोग मसीह में है, कई लोग आज प्रभु में है जो कैसे जीवन जी रहे वो। हाँ, कैसा जीवन जी रहे, उन्हें जीवन जीने का कोई मकसद ही पता नहीं है कि हम यीशु में है तो हमारा मकसद भी कुछ है या नहीं है। समझ रहे? ये मैं प्रॉपर्ली आपको तैयार करने की बात कर रहा हूं। जब आप चावल को, कच्चा चावल को डालते हैं ना आग पर, गैस पर, उससे पहले वो कच्चा होता है, उसे खा नहीं सकते, जब तैयार होगा तो खा सकते हैं। ये वचन जो है वो आपको तैयार कर रहा है। आप अपने मन में गिल्टी ना महसूस करें कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको एक पसंद किया हुआ बेटा है आप उसका। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, एक वर्ड है जो आप अपने जीवन में रखो। क्या मैं कहना चाहता हूं, आपके फैमिली में, आपके आस पड़ोस में आपका भाई जो पहले जीवन जी रहा था आज भी वही जीवन जी रहा है। जी रहा है कि नहीं जी रहा है? जी रहा है, जी रहा है ना, बोलिए ना। हाँ, जी रहा है, जी रहा है ना। आज आपका भाई होगा या आपका सिस्टर होगा या आपका रिश्तेदार होगा, आपका पड़ोसी होगा, वही जी रहा है ना जीवन। लेकिन आज आप कहां हो? कभी सोचा आपने? कभी ये ख्याल आया? नहीं आया ना? कभी ख्याल नहीं आया होगा। नहीं, कभी ख्याल नहीं आया होगा। आज वो भाई, आज वो रिश्तेदार, आज आपका वो पड़ोसी वही पाप में जीवन जी रहा है, लेकिन परमेश्वर ने आपको उस पाप में जीवन से, उस संगति से चुनकर आपको अलग कर लिया है। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड। वैसे परमेश्वर ने आपको भूसी से चावल को अलग कर दिया है। ये मेरे योग्य है। आपके संगति में आज भी भाई पाप में है, दारू पी रहा है ना, सिगरेट पी रहा है, गुनाह कर रहा है, चुगलियां कर रहा है कि नहीं? आज भी पड़ोसी एक दूसरे की चुगलियों में है, आज भी वो संसारिक जीवन जी रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा कि प्रभु उस परिवार में से, उस एक माँ की गर्भ में से जो आपने जन्म लिया, 2 भाई या 2 बहन, हाँ, एक बहन एक भाई, आज भी वही जीवन जी रहा है, आज भी वही जीवन जी रहा है। लेकिन उसमें से आपको क्यों परमेश्वर ने चुनकर निकाल दिया? बोलिए ना, क्यों चुनकर निकाल दिया? बहुत सारे फूल है, इसमें से मैं एक चुन को निकाल लूंगा। क्यों? आज ये सेम ही रहेंगे, ये अलग हो गया, इससे अलग हो गया, इसका स्थान कुछ अलग होगा। हालेलुया 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 आमेन। पता है, जब एक व्यक्ति एक फूल पर पानी देने जाएगा ना तो वही पानी सबको लगेगा वही, लेकिन जब उसमें से एक माली फूल तोड़ कर लेकर आता है ना तो उसके लिए एक अलग स्थान होता है लगाने के, उसका मूल्य देखता है लोग। लेकिन आज हम कौन सी
फूल में है, कौन सी पेड़ों में हम गिनती आते हैं। हाँ, आपने कभी एहसास किया है? मैं तो एहसास करता हूँ प्रभु, मैंने माँ के गर्भ से जन्म लिया, उस गर्भ से 4 बच्चे जन्म लिए, 5 बच्चे जन्म लिए, लेकिन वो 4 आज भी संसारिक में है, लेकिन तूने मुझे उसमें से छांट कर अलग कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितना महत्वपूर्ण परमेश्वर आपको पसंद किया है। हाँ, नहीं तो आज भी हम और आप वही पाप में, वही गुनाह में, वही बेदारी में, वही बेकारी का जीवन में जी रहे होते। हमारा भी मूल्य उस अनुसार होता, उस व्यक्ति के अनुसार होता जो उन लोगों के जीवन में हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने आपको उस भाई से चुनकर अलग कर दिया। क्यों पता है? क्योंकि आप उसके राज्य के काम करने के काबिल बन चुके हैं। आमीन। आपके अंदर वो काबिलियत परमेश्वर देखा है, आपके अंदर वो काबिलियत परमेश्वर ने देखा है कि मैं इसे अलग करूंगा, ये मेरे लिए एक मुख्य होगा, एक अच्छा होगा, एक बहुमूल्य होगा, ये व्यक्ति जो मेरे राज्य के लिए काम करेगा। हालेलुया। लेकिन हमारा जीवन मसीह में आने के बाद भी हमारा जीवन कैसा रहता है पता है? ढीला ढाला, चलता फिरता बैल गाड़ी के जैसे। नहीं, ऐसा नहीं। पता है कैसा रहना? वो बैलगाड़ी के जैसा नहीं जो चलने वाला हो। कब तक पहुंचेगा कोई पता नहीं। परमेश्वर आपको आत्मा, वो आग की आत्मा देता है जो तुरंत लगने के बाद तुरंत फैल जाता है आग। हालेलुया, वो आग की आत्मा आपको देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आप तो नाश हुए जा रहे थे। आप तो पहला नंबर नर्क के भागीदारी थे, नर्क में जाने वाले थे। और दूसरा, उधर से बचाने का उसका कारण है कि उसके राज्य के लिए जो लोग आज भी पाप में, गुनाह में, जो आज उसके लोग जो नष्ट हुए जा रहे हैं, वो तैयार कर कर आपको उसके बीच में लेकर जाना चाहता है कि जैसे आपको उस नर्क से बचा कर लेकर आया, तुम भी जाओ, सुसमाचार बता, प्रचार कर, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता। तू बता कि उद्धार तेरी कहां से है, और जब तू उसे सुनाएगा, जब तू उसे बताएगा, उसका जीवन जब बचाया जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें चुनकर पसंद किया है। हालेलुया। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण यह है कि परमेश्वर आपको यहां पर उन लोगों के बीच में ही प्रचार कर कर लोगों को बचाने के लिए ही नहीं, परंतु आप जब परमेश्वर के ये कार्य को कर रहे हैं, लोग बचाया जा रहा है। बट तीसरी जो कारण मैं बताना चाह रहा हूं, वो इसलिए आपको उससे अलग किया है, लोगों से अलग, आपको परिवार से, रिश्तेदार से, पड़ोसी से अलग किया है, क्योंकि आपको वह स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है। और चौथी कारण पता है कितना बड़ा है? चौथा कारण ये है, इस चीज से, इस जगह से आपको परमेश्वर ने क्यों अलग लेकर आया, क्यों उससे अलग खींच कर लेकर आया? इसलिए क्योंकि वो आपको यहां से उठाकर स्वर्ग में लेकर जाएगा और वो आपके कंधों पर हाथ रखकर दाहिने ओर बैठाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उसके साथ बैठेंगे। आमीन। इतना अच्छा कारण ने बता दिया। आमीन। लोग मुझे हंस रहे, मेरा परिवार हंस रहा है, मेरे रिश्तेदार हंस रहे, मुझे समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? बड़ी बात कह रहा हूँ आपसे, समझिए। ये अच्छा चलने की बजाय ये निगेटिव शैतान डालता है अंदर। क्या तो फंस गया है? क्या मुंह दिखाएगा लोगों को? लोग हंसेंगे तुझ पर। अगर ये आपको विचार आ रहा है ना, आप समझ जाइए किसकी ओर से है? शैतान।
आपके अंदर ये अगर ये ख्याल आ रहा है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, मतलब आपके अंदर शैतान काम कर रहा है, बोल रहा है। अगर आपको ये फिक्र नहीं है, कोई कुछ भी बोले, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है, कोई कुछ भी बोल दे, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मुझे किसी से भय नहीं, मुझे किसी की चिंता नहीं है, मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। आप जब ये विश्वास करते, जब आप ये विश्वास कर कर ये वर्ड मुख से निकालते हैं, परमेश्वर आपको और आपके अंदर एक मटेरियल डालता है। क्या चीज का? विश्वास का, सामर्थ्य का, अभिषेक का। क्यों? क्योंकि जब आपका विश्वास लेवल बढ़ता जाता है, आपको चिंता है दूसरे की, चिंता है दूसरे की, कौन क्या बोलेगा? है, बोलिए ना, थोड़ा थोड़ा है, मेरा किसी का नहीं है, अच्छी बात है। और किसका है? और किसी का? आपका? हाँ, और किसी का है क्या? लिखा, ओ तुम परमेश्वर का मंदिर हो, क्या तुम नहीं जानते ये परमेश्वर का मंदिर है? आज सुबह में वो वर्ड चला था ना, क्या तुम नहीं जानते ये परमेश्वर का मंदिर है? आमीन, हालेलुया। आज मैं सच कह रहा हूं, जो लोग नहीं, मैं बहुत मिस कर रहा हूं। आज अगर वो होते तो सचमुच उनके जीवन में बहुत चेंजिंग आई होगी। शैतान जानता है ना कि अगर चला जाएगा तो फिर चेंज हो जाएगा, फिर मेरा हाथ इस पर से हट जाएगा। हालेलुया। लेकिन निरंतर उन लोगों के लिए दुआ करिए जो, हाँ, ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ एक के घर में है ऐसा तो क्या वो प्रेयर नहीं करता, लेकिन उसकी बुलाहट परमेश्वर के लिए अलग है। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? वो अब्राहम के जैसा परमेश्वर उसे ब्लेसिंग देना चाहता है, इसलिए 75 साल उसे इंतजार करवाया अब्राहम। हालेलुया। तो 4-5 साल उसे भी थोड़ा इंतजार करवाएगा, क्योंकि उसकी बुलाहट पूरे देश में होने वाली है ना। हालेलुया। इसलिए उसके विश्वास को थोड़ा परमेश्वर देख रहा है। अच्छा, दुख है ना, कितना दिन देख रहा है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, कितना साल वो सहन कर सकता है? थोड़ा देख सकता हूं, पता है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, व्यक्ति के जीवन में 2 तरीके से तकलीफ, परेशानी आती है, संकट आती है। एक तो उसका विश्वास परखने के लिए, और दूसरा उसके विश्वास के लेवल के द्वारा उसकी बुलाहट को पक्का करने के लिए। हालेलुया। आपकी बुलाहट जो होगी वो बड़ा होगा, आपका बुलाहट छोटा नहीं होगा, आपका बुलाहट बहुत बड़ा होगा, ओवरफ्लो होगा आपका बुलाहट। आमीन। मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज आप यहां पर बैठकर प्रेयर और प्रार्थना कर रहे हैं, क्या जानते 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद परमेश्वर आपको कितना ओवरफ्लो से इस्तेमाल करने जा रहा है? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा ना, लेकिन ये होगा यीशु के नाम। हालेलुया। मेरा विश्वास है किसी को नहीं छोड़ूंगा। यीशु कहता है, एक एक को पकड़ पकड़ कर मेरी आत्मा उसके अंदर डालूंगा। हालेलुया। आमीन। क्या कर दिया है? उस दास को क्या कर दिया है? ढूंढ लिया है, ढूंढ लिया है। आपको वो ढूंढ लिया है, आपको वो चुन लिया है। मेरी बहन, मेरे भाई, आपको वो चुन लिया है। आपको उसमें से निकाल कर, पसंद कर कर, चुन कर, अकेले अलग कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसके राज्य के लिए, जो आपके गांव में होंगे, आपके आस पड़ोस में होंगे, लोगों में होंगे, जो आज नहीं पहुंचे होंगे, वहां तक परमेश्वर कहता है कि मैं वहां तक लेकर जाऊंगा। जो लोग आज बंधुआई में हैं, जो लोग आज तकलीफ में हैं, जो लोग तुम्हें देखे होंगे पहले कि आज इसका जीवन कैसा जी रहा था, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर आएगा, आपके अंदर की बदलाव को, चेंजेस को लेकर आएगा, जब उसके बीच में जाएंगे, वो देखेगा आपकी चेंजेस को। हालेलुया। आपकी बदलाव को देखेगा, आपकी बातों को देखेगा, आपकी वाणी को देखेगा, आपके विचार को देखेगा, आपके प्रेम को देखेगा। और आपका प्रेम जो है वो आपका नहीं, वो यीशु का है, वो यीशु का आत्मा है आपके अंदर। जब आप उससे बातें करेंगे, वो भी आपके प्रेम से वो भर जाएगा। हालेलुया। मींस यीशु का प्रेम उसके अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। और क्या होगा पता है? वो अगले ही क्षण आपसे बातें करना स्टार्ट।
पहले वो आपसे अच्छा से बातें नहीं करता था ना, उसे अच्छा लगने लगेगा। ओ बहन, मुझे अच्छा लगता है आपसे जब मैं बात करती हूँ। भाई, आपसे अच्छा लगता है जब मैं आपसे बात करता हूँ। मत्ती 26 में लिखा है, रोटी ली और आशीष मानकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब से उसमें से किया, उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से क्या किया, पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह, यहाँ पर लिखा कि बहुतों के लिए बहाया गया है। किसके लिए बहाया गया है? बहुतों के लिए। बहुतों का मतलब क्या? और खाओ। आशीष मांगकर पहले उसने तोड़ी, प्रभु से धन्यवाद कर कर कहा कि लो यह मेरी दो देह है। फिर उसने कटोरी लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उनसे कहा कि इनमें से सभी लोग क्या कर लो, पी लो। और उसने कहा, यह मेरी वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। हालेलुया। फिर वे भजन गाकर पहाड़, जैतून के पहाड़ पर क्या कर दिए, वो चले गए। हालेलुया। अब कुरिन्थियों की पत्री थोड़ा हम निकालते हैं। कुरिन्थियों की पत्री 11, हालेलुया, 11:23। कोई एग्जाम पढ़ेंगे? पढ़िए, अगर बंगाली में है तो। हाँ पढ़िए। আমি প্রভুর কাছ থেকে যে শিক্ষা तुरंत जोर से। পেয়েছি हाँ हाँ, তোমাদের তা দিয়েছি। थोड़ा अच्छा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। खड़े होकर पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। है कि जब खड़े हो, हाँ पढ़ेंगे। हाँ, আমি প্রভুর কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি তোমাদের তা দিয়েছি, যে রাত্রে প্রভু যিশুকে হত্যার জন্য শত্রুর হাতে সঁপে দেওয়া হয়, সেই রাত্রে তিনি একটি রুটি নিয়ে ধন্যবাদ দিলেন ও তা ভেঙে বললেন, এ আমার দেহ, এ তোমাদের জন্য, আমার স্মরণে এটি করো। খাওয়া শেষ হলে সেইভাবে সেই পানপাত্র তুলে নিয়ে বললেন, এই পানপাত্র হলো আমার রক্ত, স্থাপিত নতুন চুক্তি। তোমরা যতবার এই পানপত্র থেকে পান করবে আমার স্মরণে তা করো। কারণ তোমরা যতবার এই রুটি খাবে, এই পানপত্রে পান করবে, ততবার তোমরা প্রভুর মৃত্যুর কথাই প্রচার করতে থাকবে, যতদিন না পর্যন্ত তিনি ফিরে আসেন। তাই যে কেউ অযোগ্যভাবে প্রচুর এই রুটি খায় ও পানপাত্র পান করে, সে প্রভু দেহের ও রক্তের জন্য দায়ী হবে। এই রুটি খাওয়ায় ও সেই পানপাত্র পান করার আগে প্রত্যেকের উচিত নিজের হৃদয় পরীক্ষা করো। কারণ যে অযোগ্যভাবে এই রুটি খায় ও পানপাত্রে পান করে, সে যদি দেহের অর্থ কি তা না বোঝে, তবে সে খাদ্য পানীয় ঈশ্বরের বিচার দণ্ডে পরিণত হয়। সেই জন্য তোমাদের মধ্যে অনেকে আজ দুর্বল ও অসুস্থ, অনেকে মারাও পড়েছে। কিন্তু যদি নিজেদের ঠিক মতো পরীক্ষা করাতাম, তাহলে ঈশ্বরকে আমাদের বিচার করতে হতো না। কিন্তু যখন প্রভু আমাদের বিচার করেন, তিনি আমাদের শাসনও করেন, যেন আমরা জগতের অন্য লোকেদের সঙ্গে বিচারিত না হই। তাই আমার ভাই ও বোনেরা, তোমরা যখন খাওয়া দাওয়া করার জন্য সমবেত হও, তখন একজন অন্যজনের জন্য অপেক্ষা করো। যদি কারো খিদে পায়, তবে সে তার বাড়িতে খেয়ে নিই। এমন ভাবে চলো যেন তোমরা একত্রিত হলে তোমাদের উপর ঈশ্বরের দণ্ড না আসে। আর আমি যখন যাব, তখন অন্য বিষয়গুলি সমাধান করব। प्रभु का धन्यवाद। ये वचन सभी लोगों ने पढ़ा है, सभी लोगों ने सुना है, लेकिन एक मुख्य बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ। आज ये लहू और ये रोटी लेने का मेन मकसद क्या है? हाँ, ये मकसद है कि मसीह में आ गए हैं, प्रभु में आ गए हैं, तो सिर्फ ये नहीं कि हम बपतिस्मा ले लिया और प्रभु में हम आ गए हैं तो ये हमें ले रहे हैं तो बस बहुत अच्छा हो गया, नहीं।
ये उपवास जो हम करने वाले हैं, ये उपवास सिर्फ, मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, ये पूरे 40 दिनों में, और जब जब आप उपवास रखेंगे ये वर्ड ध्यान रखिएगा। ये उपवास जब हम रखते हैं तो ये उपवास सिर्फ भोजन से अलग रखना हुआ उपवास नहीं हुआ। भोजन से अलग रखते हैं ना हम अपने आप को, ये उपवास नहीं हुआ। ये उपवास ये है कि हमें संसार की हर एक इच्छाओं से, संसार की हर एक चिंताओं से, संसार की हर एक बातों से जब आप दूर रखते हैं तो आपका सचमुच का उपवास यही उपवास है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये नहीं कि आप खाना नहीं खा रहे और लड़ाइयां कर रहे हैं, नहीं। खाना नहीं खा रहे और दूसरे की चुगलियां कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे और दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे, दोष लगा रहे, ये उपवास नहीं हुआ। उपवास ये है कि वह सारे चीजों से आप दूर हो गए। उपवास का महत्व यही है आपके जीवन में। लेकिन ये लहू और उसका रोटी लेने का मेन मकसद यह था कि जो मैं जा रहा हूं तेरे गुनाह और तेरे पापों के लिए, जो मैं क्रूस पर लहू बहाऊंगा, तू आज ये लहू और ये रोटी को अपने अंदर ले ले। तुम्हें स्मरण के लिए, याद दिलाने के लिए मैं कहता हूं कि जब तक ना आऊं तब तक तू यह किया करना। और जो तुम लोगे ये, तो तुम्हारे अंदर से हर एक वीकनेस की, कमजोरियों को वो क्या करेगा? दूर करेगा। हर एक बीमारियों से वो क्या करेगा? आजाद करेगा। लिखा है ना साफ साफ, पढ़ा ना आपने? हर एक बीमारियों से कहता है, हर एक दुर्बलता से, हर एक निर्बलता से, और रोगी है और बहुत से सो भी गए, यदि हम अपने आप को जांच ले तो दंड ना पाते। वो लेने से हमारे अंदर जो शैतान का प्रभाव होता है ना सिस्टर, प्रभाव जो होता है ना, क्योंकि आपने क्या कर लिया है? परमेश्वर का लहू ले लिया है। हाँ, बहुत सारे लोग लेने के बाद भी पाप करते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चलते, तो फिर वो काम होने वाला है। लेकिन आप जब परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, तकलीफें आएंगी, मुसीबत आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन आएंगी और चले जाएंगी। आमेन। लास्ट तक परमेश्वर ने क्या कहा? तू मुझ पर भरोसा रख, विश्वास कर, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा, उसी के सिर पर जीवन का मुकुट होगा। ये लहू और ये रोटी लेने से हम उसकी नई वाचा को हम याद करते हैं। पुराने जीवनों में क्या था? मेमना चढ़ाया जाता, बलिदान चढ़ाया जाता, लेकिन नई वाचा में जब यीशु मसीह आया, ये रोटी और यह दाखरस, उस पर विश्वास करने के द्वारा सारी हमारी पापों की क्षमा, हमारे गुनाहों की क्षमा खत्म हो गई, समाप्त हो गई। ये लहू पीते हैं और यह जो हम रोटी खाते हैं, हमारे अंदर एक अलग एनर्जी पैदा करता है हमारे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। उसका ब्लड हमारे ब्लड में जाता है, हमारे ब्लड को वो बदलता है, हमारी सोच को वो बदलता है, हमारे विचारों को बदलता है, हमें पाप करने नहीं देता है। हालेलुया, हमें ठंडापन नहीं होने देता। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए ये लहू जो है हमें उसे याद करने के लिए कहा, लेकिन इसे उचित रीति से खाए। अनुचित रीति से खाना मतलब अपने ऊपर दंड लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें तो याद करनी है कि उसने हमारे लिए और आपके लिए उस कलवरी क्रूस पर लहू बहा दिया। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्यों दूर है उससे? उसके नजदीक है। हालेलुया। वो आज भी आपको गले लगाना चाहता है, वो आज भी आपसे प्रेम करता है, मोहब्बत करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें उससे क्या रहना है? दूर नहीं, उसके नजदीक जाना है। ये लहू और ये रोटी हमें और मसीह के नजदीक लेकर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया ना, परमेश्वर ने कहा, वचन कहता है, रोमियो की पत्री में लिखा वहां पर कि तुम्हारा पुराना जीवन उस पानी में नष्ट हो गया, दफन हो गया। जब उसमें से निकले तो तुमने एक नया जीवन पाया है। हालेलुया। वो मसीह का जीवन, वो मसीह का देह तूने पाया है।
इसलिए लिखा, आगे वचन में लिखा कि तुम मसीह को क्या कर लिए हो, पहन लिए हो। हालेलुया, क्या कर लिए हो, पहन लिए हो। जब आपने बपतिस्मा लिया ना, आप मसीह को पहन लिया, आपके अंदर पहन लिया। अपने आप को वीकनेस, कमजोर ना समझे, आपने मसीह को क्या कर लिया है, पहन लिया। वो आपके अंदर है। शैतान आएगा, चल दूर, ये जो दिख रहा है ना यीशु का है, वो मेरे अंदर है, निकल तू बाहर, तो तेरा इधर काम ही नहीं है। तो हम यीशु मसीह में बपतिस्मा को नहीं लेते ना, हमारा ये पुराना ही जीवन रहता है। आप यीशु में मसीह में विश्वास करते, अच्छा है, आपके विश्वास के द्वारा चंगा हो जाएगा। लेकिन मरकुस 16:16 में क्या लिखा, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, उसी का दूसरा सेंटेंस में क्या लिखा, उद्धार। तब ये हमें अधिकार मिला है कि हम इस रोटी को, इस दाखरस को, उसमें हम मिल सकते हैं, उसको हम पहन सकते हैं। ये इतनी कीमती है, इसे सबको आगे नहीं मिला। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में चलिए, परमेश्वर की संगति में बढ़िए, परमेश्वर के लिए